बीए भाग प्रथम के विद्यार्थियों के लिए आज हम लेके आए हैं विद्यापति कवि। विद्यापति कवि की सप्रसंग व्याख्या। कवि विद्यापति जो है राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे, कृष्ण भक्त थे। आचार्य शुक्ल जी ने भी कहा है कि ये मूलतः श्रृंगारी कवि हैं और सौंदर्य, श्रृंगार, यौवन और फिर भक्ति की भी कुछ कविताएं रचनाएं इन्होंने की है। मुख्य लेकिन इनकी चेतना श्रृंगारी है। आइए तो आज अपन इनकी व्याख्या करते हैं। थोड़ा क्लिष्ट है, मैथिली भाषा में है इसलिए लेकिन मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगी, उसके हिसाब से आप व्याख्या करना। तो चलिए व्याख्या करते हैं। नंदक नंदन कदम्ब के तरुतर, धीरे धीरे मुरली बजाओ, समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाव, सामरी तोरा लागी अनुखन विकल मुरारी। इतने की व्याख्या करके देखते हैं अपन। पहले नंदक नंदन, नंद के पुत्र, नंदन यानी पुत्र, नंदक यानी नंद बाबा के, नंदन पुत्र। कदम्ब के तरुतर, कदम्ब के वृक्ष के नीचे, नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठकर धीरे धीरे मुरली बजाओ, धीरे धीरे मुरली बजाते हैं। पुनरुक्ति अलंकार हुआ ना, धीरे धीरे। इसमें समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाओ। समय संकेत, निश्चित समय पर जो मिलने का राधा को समय दिया, उस निश्चित समय पर संकेत निकेतन, संकेत स्थल पर बैसल बैठ करके, कि मिलने के, राधा से मिलने के निश्चित समय पर संकेत स्थल पर बैठकर बेरी बेरी बोली पठावे, बार बार बोल करके बुलाते हैं, ध्वनि से बुलाते हैं। जो राधा है उसको बुलाने के लिए वो बांसुरी बजाते हैं और उस बांसुरी से ध्वनि निकालते हैं, जिससे ये वो प्रकट करते हैं कि वो राधा को याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं। सामरी तोरा लागी अनुखन विकल मुरारी, सामरी यानी श्यामा, राधा की सखी कहती है, हे श्यामा, तुमसे प्रेम करके, तोरा लागी, तुमसे प्रेम करने के बाद, तुमसे लगन करने के बाद, अनुखन विकल मुरारी, अनुखन यानी प्रतिक्षण, विकल यानी दुखी, व्यथित, मुरारी यानी कृष्ण, कि हे श्यामा, तुमसे प्रेम करने के बाद प्रतिक्षण कृष्ण जो है वो विकल रहते हैं। जमुना के तीर उपवन उद्वेगल, फिरी फिरी तत ही निहारी। कवि विद्यापति वर्णन करते हैं कि कृष्ण जो है वो राधा को स्मरण कर रहे हैं, संकेत स्थल पर बैठे हैं। जमुना के तीर, यमुना नदी के किनारे, तीर यानी किनारे। उपवन उद्वेगल, उपवन यानी जो वन बना हुआ है, जो बाग बना हुआ है जमुना के किनारे। उद्वेगल यानी उद्विग्न होकर, फिरी फिरी बार बार, तित ही निहारी, वहीं देखते हैं, निहारी यानी देखना, तत ही यानी वहीं, कि यमुना के किनारे बने उपवन पर में, बगिया के में जो है बैठे हुए हैं कृष्ण, और बार बार उद्विग्न होकर वहीं देखते हैं जहां से राधा के आने की उन्हें संभावना लगती है। गोरस बेचय आवैत जाइत, जनी जनी पुछ बन मारी, ताही मतिमान सुमत, तोही मतिमान सुमति मधुसूदन, बचन सुनौ किछु मोरा, बनई विद्यापति सुनु बर जोवती, बंदे नंद किशोरा। कवि विद्यापति वर्णन करते हैं आगे। गोरस बेचन, गोरस यानी मक्खन, अबैत जाइत आने जाने वाली, मक्खन बेचने के लिए आने जाने वाली जो ग्वालिने हैं। जनी जनी हर स्त्री को, हर जनी को, पूछ बनमारी, बनमारी श्री कृष्ण, वनमाली श्री कृष्ण जो है मक्खन बेचने के लिए जाने आने वाली एक एक स्त्री को रोकते हैं, पूछते हैं कि क्या तुमने राधा को कहीं देखा। तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन, कि हे राधा तुम, तोहे मतिमान, मतिमान बुद्धिमती, हे बुद्धिमती राधा, सुमति मधुसूदन, और बुद्धिमान ही श्री कृष्ण है। तो हे मतिमान, हे राधा तुम तो मतिमान होई, बुद्धिमान होई, और सुमति मधुसूदन भी है, श्री कृष्ण भी जो है वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है। वचन सुनत किछु मोरा, अतः वो राधा की सखी कहती है, हे सखी तुम कुछ मेरे वचन तो सुनो। भनई विद्यापति सुन बर जोवती, बर जोवती वर युवती, श्रेष्ठ युवती। बंद है वंदना करो, नंद किशोरा श्री कृष्ण। अब उसकी सखी उसको राधा को जो है वो कहती है कि विद्यापति कवि वर्णन करते हैं, भनई यानी वर्णन करना या कहना,
विद्यापति कवि कहते हैं, सुन बर जोवती, हे श्रेष्ठ युवती सुनो, बंदे है नंद किशोरा। नंद किशोर श्री कृष्ण का की वंदना करो या उनकी पूजा करो। इस प्रकार यहाँ राधा को कृष्ण स्मरण करते हैं, तो राधा की सखी जो है वो कृष्ण की वंदना करने के लिए उसको कहती हैं। अगला पद जो है वो वंदना से लिया गया है कि ईश्वर की वंदना, शिव जी की वंदना। तो देखिए, जय जय शंकर जय जय त्रिपुरारी, जय जय अद नारी, अद धबल तन आध गोरा, आधा सहज कुछ आध कटोरा, आध हाड़माल आध गजमोती, आध चानन सोई आध विभूति। अब देखिए इसको अपन व्याख्या करते हैं। जय जय शंकर जय जय त्रिपुरारी। विद्यापति कवि कहते हैं शिव शंकर की जय जयकार करते हुए कि हे त्रिपुरारी, त्रिपुर नामक राक्षस की का अंत करने वाले हे शिव शंकर आपकी जय हो। जय अर्धनारी, हे अर्धनारीश्वर आपकी जय जयकार हो। अर्धनारीश्वर कैसे कि आपने सुना ही होगा, जो शिव जी हैं वो कई बार अर्धनारीश्वर रूप धारण करते हैं, जिसमें आधे शरीर जो उनका होता है वो आधा अंग तो जो पार्वती मैया है उनका, स्त्री का, और आधा स्वयं शिव जी का। तो कवि कहते हैं कि जय अर्धनारी, हे अर्धनारीश्वर आपकी जय हो। अब वो दो, एक ही व्यक्ति में दो रूप कैसे हैं देखिए। आध धवल तन आध गोरा, श्री शिव शंकर जी का जो है आधा शरीर धवल यानी सफ़ेद है, आध धवल आधा शरीर सफ़ेद है, और तनु आध गोरा, तनु यानी शरीर, आधा शरीर सफ़ेद है और आधा जो है वो गोरा है। धबल यानी थोड़ा इस तरह का जो कि धूसर सा हो, है ना, तो वो आधा राख लपेटी हुई जिसको कहते हैं। धबल आप ये समझिए राख लपेटा हुआ सा, जिसमें थोड़ा श्याम वर्ण सा आता है। आध धवल तन आध गोरा, आधा शरीर तो राख लिपटा हुआ है, आधा गोरा है, क्योंकि राख लिपटा हुआ तो स्वयं शिव जी का हुआ और आधा गोरा का, पार्वती का। आध सहज कुछ आध कटोरा, आधा शरीर है उसमें तो सहज वक्षस्थल है और आधे में उभार लिए हुए कटोरी नुमा वक्षस्थल है। आध हाड़माल आध गज मोती, आध चानन सोहे आध विभूति। आधे आधे शरीर का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं जो अर्धनारीश्वर शिव शंकर हैं वो आधे पार्वती रूप में हैं और आधे शिव के रूप में। तो आध हाड़माल, आधे शरीर जो गला है उस पे तो हड्डियों की माला है। आपने शिव जी के ओघड़ रूप को ऐसे देखा होगा, आध गज मोती, और आधे पे मोतियों की माला लगी हुई है। आध चानन, आधे पे तो चंद्रमा है, आपने देखा होगा शिव जी के शीश पर चंद्रमा शोभायमान है। आधे पे चंद्रमा शोभायमान होते हैं, आध विभूति, और आधे पर जो है राख जो वैराग है वो दिखाई देता है, जटाएं बंधी हुई है। आधे पे आधा जो है वो चंद्रमा के समान सुंदर है और आधे पर वैराग्य की स्थिति दिखाई देती है। आध चानन, यहाँ चानन चंदन को कहा गया है, सॉरी, आध चानन, चानन यानी चंदन, आप सुधार कर लेना कि आधा जो है वो आधा, आधे पे चंदन लगा हुआ है, आधे पर विभूति राख लगी हुई है। देखिए जब आप सामने होते हैं तो ही पढ़ाने का मज़ा आता है, और बिना बच्चों के, बिना विद्यार्थियों के पढ़ाने में इतना आनंद नहीं आता, तो हम लोग भी खो जाते हैं। चानन का मतलब चंदन, आध चानन सोहे, आधे पे चंदन शोभायमान होता है, आध विभूति, आधे पर वैराग्य, राख मली हुई है। आध चेतन मदि आध भोरा, आधा जो मन है उनका, बुद्धि जो है वो तो चेतनशील है और आधी भोली है। शिव जी को तो भोला भंडारी कहते हैं, पार्वती माँ जागृत है, तो जो पार्वती माता का जो आधा स्वरूप है वो चेतनाशील है, आधा भोला भंडारी है। आध पटोर आध मुंज डोरा, पटोर यानी रेशमी वस्त्र, आधे शरीर पर रेशमी वस्त्र है पार्वती जी वाले पे, आध मूंज डोरा, आधे पर मूंज की जटाएं बंधी हुई है, क्योंकि शिव जी तो बड़े वैसे ही रहा करते थे, रस्सियों, मालाओं, सांपों आदि से। आध जोग आध भोग विलासा, आध पिधान आध नगबासा,
आध जोग, आधा शरीर तो योगी का है और आधा भोग विलास से पूर्ण है, क्योंकि जो शिव जी हैं वो तो योगी है, पार्वती मैया संसार में भी रमी हुई हैं। आध पिधान आध नगबासा, आधे पर परिधान है, पिधान यानी परिधान, आधे पर परिधान धारण किए हुए हैं और आधा नग्न है। शिव जी का रूप जो है वो नग्न है। आध चान आध सिंदूर शोभा, आध विरूप आध जगलोभा। अब देखिए किस प्रकार से आधा आधा है। आध चान, चान यहाँ चंद्रमा होगा, वो चंदन था ये चंद्रमा। आध चान, आधे पर चंद्रमा है। आध सिंदूर शोभा, आधे पर सिंदूर की शोभा है, यानी पार्वती जी वाले स्वरूप पे सिंदूर शोभायमान है। आध विरूप आध जगलोपा, आधा रूप विरूप यानी वैरागी, आधा स्वरूप जो है वो वैरागी का है और आधा आकर्षण से युक्त है, जो लोगों को आकृष्ट करता है, स्वयं भी संसार की तरफ आकृष्ट होता है। भने कबि रतन विधाता जाने, दुई कय बांटल एक पराने। अंत में कवि विद्यापति कहते हैं कि भने कवि रतन विधाता जाने, विद्यापति कवि वर्णन करते हैं कि विधाता ही जान सकते हैं, जिन ब्रह्मा जी ने बनाया है वही जान सकते हैं। दुई कय बांटल एक प्राणे, दो शरीर में एक प्राण जो है वो अवस्थित है, कि शरीर तो निश्चित रूप से दो हैं लेकिन प्राण एक ही है। तो इस प्रकार बच्चों शिवजी के अर्धनारीश्वर रूप को बताया गया है। आप पढ़ना, महाविद्यालय के YouTube चैनल को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और सबसे बड़ी बात आप पढ़ना। प्लीज़ आप YouTube चैनल पर जाकर के पढ़ें। व्हाट्सएप के ऊपर भी वीडियो खुलता है, वहाँ ना देखें, इससे व्यूअर्स नहीं मिलते हैं। आपके महाविद्यालय की प्रतिष्ठा के लिए और आपके पढ़ने के लिए, और हमें भी पता रहे कि आप पढ़ रहे हैं, तो आप जो है कृपया YouTube चैनल पर जाकर के लिंक को खोल करके उसी से आप अध्ययन करें। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।